अली अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठा था। इसके सामने कॉफी का कप रखा था, मगर उसकी नजरें मोबाइल स्क्रीन पर जिमी हुई थीं। वो एक दिलचस्प आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें एक खूबसूरत पुरअसरार जजीरे का जिक्र था। यार, सुना है एक जजीरा है जो बहुत ही खूबसूरत है, जहां पर एडवेंचर के लिए बहुत कुछ है, अली ने जोश से कहा। अहमद, जो हमेशा मुहिम जोई के लिए तैयार रहता था, फौरन बोला, वाकई? कहाँ है ये जजीरा? और हमें वहां जाने से कौन रोक सकता है? माहीन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, यह भी पता तो चले कि वो जजीरा हकीकी है या सिर्फ कहानियों में पाया जाता है। अली ने मोबाइल की स्क्रीन सबके सामने की। ये देखो, ये आर्टिकल कह रहा है कि ये जजीरा हमारी पहुंच में है, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि जो वहां गया वो आम जिंदगी को भूल गया। वहां कुछ ऐसा है जो दिल को खींच लेता है। माजिद, जो आमतौर पर खतरात से घबराता था, हिचकिचाते हुए बोला, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर वहां कुछ हुआ तो? आयशा ने पुरजोश लहजे में कहा, जिंदगी में कुछ यादगार लम्हे होने चाहिए। हम हमेशा महफूज रास्ते ही क्यों चुनते रहें? हमें जाना चाहिए। दोस्तों के दरमियान जोशो खरोश बढ़ने लगा। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और हाँ में हाँ मिलाई। अगले ही दिन उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। सफर के लिए जरूरी सामान, खुराक और पानी जमा किया। अली ने एक कश्ती का इंतजाम किया और यूं उनका एडवेंचर शुरू होने को था। रात के वक्त जब सब सफर के बारे में सोच रहे थे, अली ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। चांदनी रात में एक अजीब सा एहसास उसे अपनी तरफ खींच रहा था, जैसे कोई उसे इस जजीरे की तरफ बुला रहा हो। अगली सुबह वो सब एक कार रेंट ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने सफर के लिए गाड़ी हासिल करने के पैसे जमा किए। सभी पुरजोश थे। रजा कार रेंट ऑफिस के बाहर खामोश खड़ा था। इसका दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। वो दोस्तों की खुशी देख रहा था, लेकिन इसके दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात को सोने से पहले इसने अपने दादा से इस जजीरे के बारे में सुना था। दादा ने कहा था, बेटा, वो जजीरा आम जगहों जैसा नहीं है। वहां कई लोग गए मगर वापस नहीं आए, और जो आए वो पहले जैसे ना रहे। वहां कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आता मगर महसूस होता है। ये अल्फाज रजा के दिमाग में गूंज रहे थे। उसने अपने दोस्तों को देखते हुए एक बार फिर सोचा कि क्या वो वाकई जाना चाहता है। यार रजा, तो इतना चुप क्यों है? अहमद ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। रजा ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस वैसे ही। माहीन ने शरारती लहजे में कहा, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? रजा ने फौरन सर झटक दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अली ने इसकी बात सुनकर संजीदगी से पूछा, तुम्हें वाकई कुछ अजीब लग रहा है या तुम्हारे दिमाग में वहम चल रहा है? अगर तुम्हें मसला लग रहा है तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। रजा ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर गहरी सांस ली। नहीं, मैं चिल्लूंगा। हो सकता है ये सब मेरा वहम ही हो। मगर दिल के किसी कोने में इसे अभी भी एक खौफ महसूस हो रहा था, जैसे कुछ होने वाला हो। दोस्तों ने गाड़ी हासिल कर ली और सफर का आगाज कर दिया। मौसम खुशगवार था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सभी पुरजोश थे और सफर के दौरान खुशगवार बातें कर रहे थे। अली ने कार ड्राइव करते हुए कहा, सोचो, जब हम वहां पहुंचेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? माहीन ने हंसते हुए कहा, जाहिर है सबसे पहले जजीरे के खूबसूरत मनाजिर देखेंगे और ढेरों तस्वीरें लेंगे। अहमद ने जोश से कहा, और मैं तो एडवेंचर के मोड में हूं। हमें वहां कुछ अनोखा तलाश करना चाहिए। सब हंस रहे थे, मगर रजा खामोश था। इसकी नजरें खिड़की से बाहर थीं, जैसे किसी सोच में गुम हो। रास्ता काफी लंबा था। जैसे जैसे वो जजीरे के करीब पहुंच रहे थे, फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा रही थी।
अली ने गौर किया कि रास्ते में दीगर गाड़ियां न होने के बराबर थीं। यार, ये रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं लग रहा? अली ने आहिस्ता से कहा। माजिद ने सर हिलाया। हाँ, मैंने भी यही महसूस किया है। ये जगह कुछ अलग सी लग रही है। सबके चेहरों पर अब संजीदगी छा रही थी। अचानक रजा ने घबराकर गाड़ी के शीशे की तरफ देखा। रुको, गाड़ी रोको। अली ने फौरन ब्रेक लगाई। क्या हुआ? सब ने हैरत से पूछा। रजा का चेहरा जर्द हो चुका था। वो कांपते हुए बोला, मैंने अभी रास्ते के किनारे कुछ अजीब सा देखा। कोई खड़ा था, लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा देखा, वो गायब हो गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। अहमद हंसा। यार, तुझे वहम हो रहा होगा, रात कम सोया होगा इसलिए। लेकिन रजा जानता था, जो उसने देखा वो कोई आम चीज नहीं थी। गाड़ी एक सुनसान बंदरगाह पर आकर रुक गई। जजीरे तक पहुंचने के लिए उन्हें आगे का सफर कुश्ती के जरिए तय करना था। पानी पुरसुकून नजर आ रहा था, मगर फिजा में एक अजीब सा दबाव था। अली ने कुश्ती की तरफ इशारा किया। ये रही हमारी सवारी, बस कुछ देर और फिर हम जजीरे पर होंगे। सब कुश्ती में सवार हो गए, मगर रजा का चेहरा अब भी परेशान था। जैसे ही कुश्ती पानी में आगे बढ़ने लगी, वो धीरे धीरे साहिल से दूर होते गए। अचानक एक सर्द हुआ का झोंका आया और कुश्ती में एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। अचानक पानी में एक जोरदार हलचल मची और कुश्ती जोर से झूलने लगी। ये क्या था? माहीन ने खौफजदा होकर पूछा। अली ने कुश्ती के किनारे से नीचे झांका, मगर कुछ नजर न आया। फिर अचानक पानी की सतह पर एक बड़ी चीज नमूदार हुई, एक खतरनाक मगरमच्छ। इसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थीं और वो सीधा कुश्ती की तरफ बढ़ रहा था। बच्चों, अहमद चीखा। मगरमच्छ ने तेजी से कुश्ती पर हमला कर दिया। इसके दांत कुश्ती के किनारे में धंस गए। सब घबरा गए। माजिद ने चप्पू से मगरमच्छ को मारने की कोशिश की, मगर वो मजीद गुस्से में आ गया। ये हमें पलट देगा, कुछ करो, आयशा चीखी। अली ने एक बड़ा डंडा उठाया और पूरी ताकत से मगरमच्छ के सर पर मारा। मगरमच्छ एक लम्हे के लिए पीछे हटा, मगर फिर वापस आया, मजीद गुस्से में। अचानक मगरमच्छ ने एक झटके से कुश्ती के करीब आकर अपने तेज पंजे बाहर निकाले और आयशा को पकड़ने की कोशिश की। वो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और उसका हाथ मगरमच्छ के दांतों से टकरा गया। आह! आयशा की चीख गूंजी। उसका बाजू जख्मी हो चुका था और खून बहने लगा था। माहीन और अहमद फौरन आगे बढ़े और उसे सहारा दिया, जबकि अली और माजिद ने मगरमच्छ को पीछे धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार एक जोरदार वार के बाद मगरमच्छ गुस्से में गराया और पानी में गायब हो गया। आयशा का हाथ कांप रहा था, मगर वो होश में थी। मैं ठीक हूं, बस मामूली जख्म है, उसने मुश्किल से कहा। अहमद ने जल्दी से अपनी जेब से पट्टी निकाली और आयशा के जख्म पर बांधी। हमें जल्द अज जल्द जजीरे पर पहुंचना होगा, उसने घबराए हुए लहजे में कहा। यार, पानी अंदर आ रहा है, उसने घबरा कर कहा। क्या? अहमद फौरन उसके करीब आया और निचले हिस्से को देखकर उसकी आंखें फैल गईं। वाकई लकड़ी की सतह में एक हल्की दरार पड़ चुकी थी और वहां से पानी कुश्ती के अंदर आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हो रहा था। ये तो खतरनाक हो सकता है, माजिद ने कहा। इसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया था। हम क्या करें? माहीन ने फिक्रमंद होकर पूछा। उसकी नजरें जख्मी आयशा पर थीं, जो तकलीफ के मारे आंखें बंद किए बैठी थी। हमें जल्द अज जल्द जजीरे पर पहुंचना होगा। अली ने तेजी से चप्पू चलाने शुरू किए। अगर हम रुक गए तो शायद कश्ती ज्यादा देर ना टुक सके। मगर जैसे ही उन्होंने रफ्तार बढ़ाई, दरार से पानी ज्यादा तेजी से अंदर आने लगा। कश्ती हल्के हल्के डोलने लगी, जैसे पानी में अपना तवाज़ुन खो रही हो। यार, ये तो बहुत बुरा हो रहा है, रजा ने कहा। अगर हम जल्दी ना पहुंचे तो कुश्ती बीच में ही डूब जाएगी।
सबके चेहरों पर परेशानी छा गई थी। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था और जजीरा अभी भी कुछ फासले पर था। सब चप्पू संभालो और पूरी ताकत से खींचो, अली ने चीख कर कहा, हमें हर हाल में किनारे तक पहुंचना है। सब ने जल्दी से चप्पू पकड़े और अपनी पूरी ताकत लगा दी। कश्ती पानी में डोल रही थी, अंदर आता पानी तेजी से बढ़ रहा था, मगर उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। पानी अब कश्ती के अंदर खतरनाक हद तक भर चुका था। लकड़ी की सतह से अजीब सी चरचराहट की आवाजें आ रही थीं, जैसे वो किसी भी लम्हे टूटने वाली हो। अली, अहमद, रजा, माजिद, माहीन और जख्मी आयशा के चेहरों पर खौफ नुमाया था। जजीरा उनके करीब था, मगर कश्ती अब मजीद साथ देने के काबिल नहीं रही थी। ये कश्ती ज्यादा देर नहीं टकेगी, हमें फौरन बाहर निकलना होगा, रजा ने चीख कर कहा। मगर आयशा, माहीन ने बेचैनी से पूछा। मैं इसे सहारा दूंगा, हमें तीर कर जाना होगा, अहमद ने फैसलाकुन लहजे में कहा। अली ने एक आखिरी नजर कश्ती पर डाली, जो पानी में मजीद झक चुकी थी, और फिर सबको चलने का इशारा किया। एक एक करके सब पानी में कूदने लगे। अली जैसे ही पानी में उतरा, इसकी नजर कश्ती के एक कोने में पड़ी। वहां एक चमड़े का बोसीदा सा बैग रखा था, जो शायद किसी का पुराना सामान था। तजस्सुस के मारे अली ने वो बैग फौरन उठा लिया और अपनी कमर पर लटका लिया। अली, जल्दी करो, अहमद ने पीछे मुड़कर उसे आवाज दी। अली ने सर हिलाया और तेजी से तैरने लगा। सभी पानी के तेज बहाव के खिलाफ हाथ पांव मारते जजीरे की तरफ बढ़ रहे थे। पीछे उनकी कुश्ती आखिरकार एक जोरदार आवाज के साथ डूबने लगी। जल्दी करो, जमीन ज्यादा दूर नहीं, माजिद ने जोश से कहा, मगर उसके चेहरे पर अब भी बेचैनी थी। थकन से चावर, पानी में जिदोजहद करते हुए सब आखिरकार जजीरे के किनारे पर पहुंच गए। जैसे ही उनके कदम नर्म रेत पर पड़े, एक अजीब सा सुकून और घबराहट का इम्तिजाज उनके चेहरों पर था। पीछे नजर दौड़ाई तो कश्ती पूरी तरह पानी में गायब हो चुकी थी। हम बच गए, अहमद ने लंबी सांस लेकर कहा और आयशा को सहारा देते हुए किनारे पर बिठाया। मगर यह सफर इतना आसान नहीं था। माजिद ने पानी से अपने कपड़े निचोड़ती हुए कहा, इसकी आवाज में अब भी खौफ झलक रहा था। माहीन ने जल्दी से आयशा की तरफ देखा, तुम कैसी हो? जख्म ज्यादा तकलीफ तो नहीं दे रहा? आयशा ने कमजोरी से सर हिलाया, बस थोड़ा दर्द हो रहा है, मगर मैं ठीक हूं। अली, जो अब तक खामोश था, ने कंधे पर लटके बैग को गौर से देखा। पानी के बावजूद वो खासा वजनी महसूस हो रहा था। ये बैग मैंने कश्ती से उठाया था, शायद इसमें कुछ अहम हो। यहां बैठकर वक्त जाया न करो, पहले हमें कोई महफूज जगह ढूंढनी होगी। रात पड़ने वाली है और हमें नहीं पता ये जजीरा वाकई कैसा है, रजा ने उधर उधर नजर दौड़ाते हुए कहा। अहमद ने सर हिलाया, हाँ, पहले कोई मुनासिब जगह तलाश करते हैं, फिर इस बैग को खोल कर देखेंगे। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और थकन के बावजूद कदम आगे बढ़ाने लगे। उनके सामने घने दरख्तों का एक सिलसिला था, जो एक पुरस्रार जंगल की शक्ल इख्तियार किए हुए था। सेड रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता जजीरे पर छा चुका था। चांद की रोशनी दरख्तों की पुतली शाखों से झांक रही थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। दोस्तों के जिस्म थकन से चावर हो चुके थे, मगर सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उनके पास रात गुजारने के लिए कोई महफूज जगह नहीं थी। अब क्या करें? माजिद ने चारों तरफ देखते हुए कहा, यहाँ न कोई झोंपड़ी है, न कोई पनागा, और हमें नहीं पता कि इस जंगल में कोई खतरा है या नहीं। अली ने गहरी सांस ली, हमें जल्दी कोई महफूज जगह तलाश करनी होगी, क्योंकि अगर यहाँ जंगली जानवर हुए तो हम खिले आसमान के नीचे ज्यादा देर तक महफूज नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास खाने पीने का कुछ भी नहीं बचा, अहमद ने परेशानी से कहा, हमें कल तक कुछ न कुछ तलाश करना होगा। आयशा, जो अब तक दर्द की हालत में चुप बैठी थी, मध्यम आवाज में बोली, हमें किसी दरख्त के करीब जगह बनाकर वहीं रुक जाना चाहिए।
ज्यादा दूर जाना भी खतरनाक हो सकता है। सब ने आयशा की बात पर गौर किया और आखिरकार फैसला हुआ कि वो एक बड़ी चट्टान के करीब रुकेंगे, जहां कम अज कम उन्हें जमीन से टेक लगाने के लिए कुछ सहारा तो मिल जाएगा। रजा ने चट्टान के करीब कुछ खुश्क पत्तियां और टहनियां इकट्ठी की। अगर हमें आग जलाने का कोई तरीका मिल जाए तो कम अज कम हम रात में रोशनी और कुछ हद तक गर्मी हासिल कर सकते हैं। माहीन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, काश किसी के पास माचिसा लाइटर होता। इंतजार करो। अली को अचानक कुछ याद आया। उसने अपने कंधे पर लटका हुआ पुरस्कार बैग खोला और इसमें कुछ तलाश करने लगा। शायद इसमें कुछ हो, माजिद ने तजस्सुस से पूछा। अली ने बैग के अंदर हाथ डाला और कुछ लम्हों बाद इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अली के हाथ में एक पुराना जंग आलूद लाइटर आया। वो हैरत और खुशी के मिले जले तासुरात के साथ उसे सबको दिखाते हुए बोला, ये देखो, शायद इससे आग जलाने में मदद मिल जाए। ये वाकई काम कर सकता है। और अहमद ने जोश से कहा और जल्दी से रजा के इकट्ठे किए हुए खुश्क पत्तों और टहनियों को एक जगह रखा। अली ने लाइटर जलाने की कोशिश की। पहले चंद बार वो चिंगारी ना दे सका, लेकिन फिर एक हल्की सी रोशनी निकली और आखिरकार एक छोटी सी आग जल उठी। हम बच गए, माहीन ने खुशी से कहा। कम अज कम अब हम रोशनी और थोड़ी गर्मी हासिल कर सकते हैं। सब आग के गिर्द बैठ गए। हवा अब ठंडी हो चुकी थी और थकन उनके चेहरों से आया थी। ये बैग वाकई काम का निकला, लेकिन सवाल यह है कि ये यहाँ आया कहाँ से? रजा ने अली की तरफ देखते हुए कहा। अली ने बैग को उलटकर उसके अंदर मौजूद दीगर चीजें निकाली। इनमें एक पुराना बोसीदा नक्शा, एक छोटी सी चाकू और कुछ गैर वाज़े निशानात वाली चीजें थीं। ये तो किसी खजांची की चीजें लगती हैं, माजिद ने हैरानी से कहा। ये जजीरा आम नहीं है, अहमद ने आहिस्ता से कहा। यहाँ कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो हमें अभी तक मालूम नहीं। आयशा, जो अब भी जख्म की तकलीफ में थी, मध्यम आवाज में बोली, जो भी हो, हमें सुबह तक आराम करना चाहिए, फिर फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। सब ने हाँ में सर हिलाया और बारी बारी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करने लगे। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल के अंदर से अजीब और गरीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई सायादार मखलूक दरख्तों के पीछे छपी हो। आग की रोशनी में सबके चेहरे थकन से निढाल नजर आ रहे थे, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। हर कोई चुप न था, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। अली ने बैग से बरामद होने वाला पुराना नक्शा गौर से देखा। ये नक्शा किसी आम जजीरे का नहीं लगता। इस पर कुछ निशान लगे हुए हैं, जैसे यहाँ कोई खजाना दफन हो। खजाना? अहमद ने दिलचस्पी से कहा, मगर ये कहाँ ले जाएगा? यही तो मसला है। अली ने नक्शे पर उंगली फेरते हुए कहा, यह निशान किसी गार की तरफ इशारा कर रहा है, जो शायद जजीरे के अंदर कहीं है। माजिद ने घबराकर अर्ध गिर्द देखा। हमें ऐसी किसी जगह पर जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हमें बस सुबह होते ही यहाँ से निकलने का रास्ता तलाश करना है, और अगर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ना मिला तो? रजा ने संजीदगी से कहा, यह जजीरा आम नहीं लग रहा। हमें जो कुछ भी मिला है वो बता रहा है कि इस जगह पर कोई राज छुपा है। इसी लम्हे एक झाड़ी के पीछे से सरसराहट की आवाज आई। सबके दिल दहल गए। वो क्या था? माहीन ने कांपती आवाज में कहा। अली ने लाइटर उठाया और रोशनी झाड़ी की तरफ की। रोशनी पड़ते ही कुछ हरकत करती नजर आई, जैसे कोई वहां छपकर उन्हें देख रहा हो। कौन है वहां? अहमद ने जोर से पुकारा, मगर कोई जवाब ना आया। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक साया सा तेजी से निकला और दरख्तों में गायब हो गया। सब एक लम्हे के लिए साकित रह गए। ये जगह वाकई खतरनाक है। आयशा ने धीरे से कहा, यहाँ कोई और भी है। रजा ने मुट्ठी सख्ती से बंद की। जो भी है वो हमें देख रहा है, हमें जानने की कोशिश कर रहा है, और शायद हमारा इंतजार भी कर रहा है। रात के साए मजीद गहरे हो चुके थे। आग की रोशनी में सबके चेहरे खौफ और तजस्सुस के मिले जले जज्बात से भरे हुए थे।
किसी को समझ नहीं आ रही थी कि जंगल में छपी वो पुरस्कार मखलूक कौन थी जो उन्हें देख रही थी। हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, माजिद ने धीमी आवाज में कहा। यह जगह खतरनाक हो सकती है। मगर कहाँ जाए? आयशा ने कमजोर लहजे में कहा। अंधेरे में हम रास्ता भी खो सकते हैं। अली ने गहरी सांस ली। हमें एक पहर जाग कर गुजारना होगा ताकि कोई भी खतरा करीब आए तो हमें पहले ही मालूम हो जाए। हम बारी बारी पहरा देंगे। सब ने हल्की सी रजामंदी जाहिर की, क्योंकि यह वाहिद हल था जो उस वक्त मुमकिन लग रहा था। अहमद और अली ने पहरा देने की जिम्मेदारी ले ली, जबकि बाकी लोग थोड़ी देर आराम के लिए लेट गए। चंद घंटे गुजर गए। अली चुप न था। उसकी नजरें मुसलसल अर्द गिर्द के माहौल पर जिमी हुई थीं। हर हल्की सी सरसराहट पर उसकी गिरफ्त बैग में रखी चाकू पर मजबूत हो जाती। अचानक अहमद ने अली का कंधा हिलाया। वो देखो। अली ने रुख मोड़ा तो एक बार फिर उन्हें वही सायादार मखलूक दरख्तों के पीछे नजर आए, मगर इस बार वो साकित खड़ी थी, जैसे जानबूझकर खुद को जाहिर कर रही हो। इसकी आंखें हल्की नीली रोशनी में चमक रही थीं। ये क्या है? अहमद ने धीमी आवाज में कहा। इससे पहले कि अली कुछ कह पाता, साया अचानक हरकत में आया और दरख्तों के दरमियान गायब हो गया, मगर इस बार एक हल्की सी सरगोशी भी सुनाई दी, जैसे किसी ने धीरे से उनका नाम पुकारा हो। ये हमें बिला रहा है। अली के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। यह हमें खबरदार कर रहा है। अली और अहमद की नजरें अब भी इस जगह पर जिमी थीं जहां वो पुरस्कार साया गायब हुआ था। अली ने गहरी सांस ली और अहमद की तरफ देखा। ये चीज हमें बिला रही है या हमें डराना चाहती है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अहमद ने परेशानी से कहा, मुझे तो लगता है हमें सुबह होते ही यहां से निकल जाना चाहिए। ये जजीरा आम नहीं है, यहां कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इसी लम्हे पीछे से आयशा, माजिद, रजा और माहीन की आवाजें आने लगीं। वो सब जाग चुके थे और उनके चेहरों पर थकन के साथ साथ उलझन भी थी। ये सब क्या हो रहा है? माजिद ने गुस्से से पूछा। हम रात गुजारने की कोशिश कर रहे हैं और तुम लोग यहाँ खड़े सरगोशियां कर रहे हो। हमें यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था। अहमद ने फौरन कहा, यह जजीरा खतरनाक है। हमें सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरे अभी तो हम आए भी नहीं ठीक से और तुम भागने की बातें कर रहे हो। अली ने गुस्से से जवाब दिया। हमने खुद फैसला किया था कि यहाँ आएंगे, अब इतनी जल्दी कैसे पीछे हट सकते? फैसला किया था, मगर इस वक्त हमें नहीं मालूम था कि यहाँ पर कोई मखलूक भी मौजूद हो सकती है। रजा ने कदरे सख्त लहजे में कहा। अब तुम्हें यह सब आम लग रहा है। वो चीज हमें देख रही थी, सरगोशी कर रही थी, तो तुम डर गए हो। अली ने तंजिया लहजे में कहा, यह सिर्फ तुम्हारा वहम हो सकता है। वहम नहीं था अली, मैंने खुद अपनी आंखों से वो साया देखा था। अहमद ने आवाज बुलंद करते हुए कहा। तुमने भी देखा था, मान क्यों नहीं रहे? माहीन, जो अब तक खामोश थी, गुस्से से बोली। हम सब यहाँ बहस में लगे हैं और असल मसले का कोई हल नहीं निकाल रहे। पहले ये सोचो कि अगर हम यहाँ रुकें तो हमें आगे क्या करना होगा, और अगर जाना चाहिए तो कैसे जाएं? हम वापस नहीं जा सकते, आयशा ने आहिस्ता से कहा। कश्ती पहले ही तबाह हो चुकी है और तीर कर वापसी मुमकिन नहीं। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। रजा ने मायूसी से सर झुका लिया। मतलब चाहे हम चाहें या ना चाहें, हमें यही रुकना होगा। अली ने संजीदगी से कहा, ठीक है, तो फिर हम यहाँ रुकेंगे, मगर हमें मोहतात रहना होगा। अगर कोई खतरा हुआ तो हमें इससे निपटने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सब खामोश हो गए। रात का अंधेरा मजीद गहरा हो चुका था। बहस के बाद सबके चेहरे गुस्से और बेबसी के मिले जले तासुरात से भरे हुए थे। ये जजीरा जिसे वो एडवेंचर समझकर आए थे, अब उन्हें किसी खौफनाक कैद खाने की तरह महसूस होने लगा था। अली ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, हम यहाँ से फौरन निकल नहीं सकते, तो बेहतर होगा कि कोई ऐसी जगह ढूंढी जाए जहां हम रात गुजार सकें। मगर कहाँ जाएं? माहीन ने उलझन में कहा।
यहाँ तो हर तरफ जंगल ही जंगल है और हम नहीं जानते कि उन दरख्तों के पीछे क्या छुपा है। बेहतर होगा कि हम ग्रुप की शक्ल में चलें, अहमद ने मशवरा दिया। इकट्ठे रहेंगे तो महफूज रहेंगे। सब ने इस बात में सर हिला दिया और आग का छोटा सा अलाव छोड़कर जंगल की तरफ बढ़ने लगे। दरख्तों के बीच चलते हुए हर एक को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, जैसे वो किसी की नजरों में थे। चंद मिनटों की मुसाफत के बाद वो एक पुराने खंडर नुमा मकान के करीब पहुंचे। इसके टूटे हुए दरवाजे और झड़ती हुई दीवारें वाजे कर रही थीं कि ये कई सालों से खाली था। ये जगह तो काफी अजीब लग रही है, माजिद ने घबरा कर कहा। मगर ये हमारी वाहिद पनाहगाह हो सकती है, अली ने दरवाजा धकेलते हुए कहा, जो चरचुराते हुए खिल गया। अंदर घुप अंधेरा था। रजा ने अपना मोबाइल निकालकर टॉर्च जलाई तो कमरे में गर्द आलूद पुराने फर्नीचर और बिखरी हुई चीजें नजर आईं। दीवारों पर कुछ अजीब व गरीब नक्काश बने हुए थे, जैसे किसी कदीम रस्म के निशानात हों। ये तो और भी खौफनाक लग रहा है, आयशा ने आहिस्ता से कहा। मुझे नहीं लगता हमें यहाँ रुकना चाहिए। हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं, अहमद ने बेबसी से कहा। कम अज कम रात गुजारने के लिए तो हमें यहीं रुकना होगा। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और बादल नखास्ता अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही सब खंडर के अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। कमरे के अंदर नमी और पुरानी लकड़ी की बो बसी हुई थी। अली ने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई तो दीवारों पर और भी अजीब व गरीब निशान दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यहाँ कुछ रस्में अदा की हों। मुझे ये जगह बिल्कुल भी महफूज महसूस नहीं हो रही, आयशा ने घबरा कर कहा। मगर हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं, अहमद ने जवाब दिया। रात जंगल में गुजारने से बेहतर है कि यहाँ रुकीं। माजिद ने जमीन से कुछ खुश्क लकड़ियां उठाईं और कमरे के दरमियान एक छोटा सा अलाव जलाया ताकि कुछ रोशनी और गर्मी हो सके। जैसे ही आग की रोशनी फैली, सब ने थोड़ी राहत महसूस की, मगर ये सुकून ज्यादा देर कायम ना रह सका। अचानक हवा में एक सरगोशी सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। तुम लोगों ने यहां आने की जुर्रत कैसे की? ये आवाज सुनकर सबके चेहरे फक हो गए। रजा ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। ये किसकी आवाज थी? माहीन ने कांपती हुई आवाज में कहा। शायद हुआ चल रही हो, अली ने खुद को संभालते हुए कहा, मगर उसके चेहरे पर भी खौफ नुमाया था। इसी लम्हे दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो गया। आयशा चीख उठी, ये दरवाजा कैसे बंद हुआ? अहमद ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो किसी नादीदा ताकत से जकड़ा हुआ था। ये जगह वाकई मनहूस है, हमें यहां से निकलना होगा, रजा ने घबरा कर कहा। मगर अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि एक और अजीब वाकया पेश आया। खिड़की के बाहर एक साया हरकत कर रहा था। कोई था जो उन पर नजर रखे हुए था। ये कौन है? अली ने कांपती हुई आवाज में कहा। जैसे ही अहमद ने टॉर्च खिड़की की तरफ की, एक झलक नजर आई। अली, अहमद, आयशा, माहीन, रजा और माजिद खौफ से सहमे खिड़की के पास खड़े थे। बाहर जो भी था वो एक आम इंसान नहीं लग रहा था। इसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसका चेहरा किसी इंसानी चेहरे से ज्यादा भयानक नजर आ रहा था। ये क्या है? आयशा की आवाज खौफ से कांप रही थी। ये कोई आम इंसान नहीं, हमें यहां से फौरन निकलना होगा। रजा ने जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा वैसे ही बंद था जैसे किसी अनदेखी ताकत ने इसे जकड़ रखा हो। क्या ये वही चीज है जिसके बारे में लोग इस जजीरे के मुतालिक कहानियां सुनाते हैं? माजिद ने घबराए हुए अंदाज में कहा। पता नहीं, मगर अगर हमने कुछ न किया तो शायद हम यहां से कभी ना निकल सकें, अली ने संजीदगी से कहा। अचानक वो खौफनाक साया खिड़की से गायब हो गया। लम्हे भर के लिए कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। सबकी धड़कनें तेज हो गईं। एक अनजानी दहशत पूरे माहौल पर छा गई थी।
अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने पूरी ताकत से इसे तोड़ने की कोशिश की हो। सब पीछे हट गए। ये अंदर आने की कोशिश कर रहा है, अहमद ने घबरा कर कहा। हमें कुछ करना होगा वरना ये हमें खत्म कर देगा, अली ने फैसलाकुन लहजे में कहा। अली ने जल्दी से जमीन पर बिखरी हुई एक लंबी मजबूत लकड़ी उठाई और सबसे कहा, अगर ये अंदर आया तो हम सब मिलकर इस पर हमला करेंगे। क्या तुम पागल हो? माजिद ने घबरा कर कहा, ये इंसान नहीं लग रहा, हमारे हमले का इस पर कोई असर नहीं होगा। तो फिर और क्या करें? अली ने झुंझला कर कहा। इसी लम्हे दरवाजे पर एक और जोरदार ज़रब लगी और दरवाजा धड़ाम से नीचे गिर गया। जैसे ही दरवाजा गिरा, वो मखलूक कमरे में दाखिल हो गई। ये एक लंबा दुबला पतला वजूद था, जिसकी खाल सियाह और पत्थर की मानिंद सख्त लग रही थी। इसकी सुर्ख आंखें सीधा अली पर जिमी हुई थीं। भागो! रजा चीखा। सब जल्दी से पीछे हटे, मगर वो साया हुआ में तैरता हुआ उनके करीब आने लगा। आयशा ने जल्दी से अपने बैग में हाथ डाला और एक जेब में पड़ी पुरानी चमकती हुई शय निकाली। ये वही बैग था जो अली को पानी में तैरता हुआ मिला था। ये क्या है? अहमद ने हैरत से पूछा। मुझे नहीं पता, मगर आयशा ने जैसे ही वो शय इस मखलूक के सामने की, तो वो एक लम्हे के लिए रुका और उसकी सुर्ख आंखों में खौफ के आसार उभरे। ये चीज शायद इसे रोक सकती है, अली चलाया, इसे करीब ले जाओ। आयशा ने हाथ में पकड़ी वो चमकती हुई शय मखलूक की तरफ बढ़ाई और जैसे ही रोशनी इस पर पड़ी, वो एक खौफनाक चीख मार कर पीछे हटने लगा। ये काम कर रहा है, अहमद ने जोश से कहा। मगर इसी लम्हे खिड़की के बाहर और भी साए हरकत करने लगे। क्या वो सब के सब खतरे में थे? क्या जजीरे से बच निकलना मुमकिन भी था? वो मखलूक चीखते हुए पीछे हटी, मगर उसके साथ ही खिड़की के बाहर मजीद साए नमूदार होने लगे। अली, आयशा, अहमद, माजिद, रजा और माहीन सब खौफ और उलझन में थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये मखलूक जजीरे की रखवाली कर रही हो और किसी को यहां से निकलने की इजाजत न देती हो। ये रोशनी इस पर असर कर रही है, आयशा ने कांपती आवाज में कहा, हाथ में पकड़ी चमकदार शय को मजीद करीब करते हुए। लेकिन बाहर तो और भी बहुत कुछ है, हम सबको उनसे बचा नहीं सकते, अहमद ने जल्दी से कहा। हमें फौरन यहां से निकलना होगा, अली ने फैसलाकुन लहजे में कहा। हम इस खिड़की से कूद कर भाग सकते हैं क्या? माहीन की आंखें हैरत से फैल गईं। अगर बाहर वो सब मौजूद हैं तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, अली ने सख्ती से कहा। यहां रुकने का मतलब मौत है। अली ने खिड़की से बाहर झांका। जमीन ज्यादा ऊंची नहीं थी। एक एक करके सब खिड़की से बाहर कूद गए और घने दरख्तों के बीच दौड़ना शुरू कर दिया। उनके पीछे वो साए हरकत कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, वो मखलूक कुछ पीछे हटने लगी। लगता है ये जंगल के इस तरफ नहीं आ सकते, माजिद ने हाँफते हुए कहा। हमें साहिल तक पहुंचना होगा, शायद कोई और कश्ती हो, रजा ने कहा। जैसे ही वो साहिल के करीब पहुंचे, उनके सामने वही कश्ती नजर आई जो खराब हो चुकी थी। मगर हैरत की बात यह थी कि वो बिल्कुल सही सालम खड़ी थी, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। ये कैसे मुमकिन है? अहमद ने हैरानी से कहा। अभी उसका पत्ता लगाने का वक्त नहीं, फौरन कश्ती में सवार हो, अली चलाया। सब तेजी से कश्ती में बैठे और चप्पू चलाने लगे। पीछे वो साए किनारे पर आकर रुक गए, जैसे वो पानी में नहीं आ सकते थे। सी ही कश्ती जजीरे से दूर होने लगी। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। खौफ उनके चेहरों पर अब भी मौजूद था, मगर साथ ही इस बात की खुशी भी कि वो बच गए थे। ये जजीरा कोई आम जगह नहीं थी, माजिद ने सरगोशी की। ये सवाल हमेशा एक राज ही रहेगा, अली ने गहरी सांस लेते हुए कहा। रात के अंधेरे में वो जजीरा अब धुंधला होता जा रहा था, मगर उनके दिलों में वो खौफनाक यादें हमेशा के लिए नक्श हो चुकी थीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।